एजी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। जागो राजभर जागो कमेटी के सचिव ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि ओम प्रकाश राजभर ने समाज और सरकार दोनों को गुमराह किया है। ओम प्रकाश राजभर केवल अपने बेटे को ही सांसद बनाने को आतुर है। उन्होंने कभी सोचा है कि जिस गरीब बिरादरी से वो आते हैं उसकी स्थिति उसकी अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की मांग को पूरी कब होगी। बता दें, राजभर बिरादरी अंग्रेजों के जमाने में अपराधी जनजाति घोषित थी। जाति जनगणना में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राजभरों को एक्सटीरियर कास्ट माना गया था। 70 जातियों को एक्सटीरियर जाति माना गया था। उनमें 69 जातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित कर दिया गया था। सिर्फ राजभर जाति संवैधानिक संरक्षण से वंचित रह गई थी। 1994 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में राजभर जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण दिया गया, किंतु अन्य पिछड़ा वर्ग में इस जाति के लोगों को सामाजिक न्याय नहीं मिल सका। यदि लोकसभा चुनाव के पूर्व नोटिफिकेशन आ जाता तो ठीक है, नहीं तो इस बार ओम प्रकाश राजभर की बात मानकर राजभर समाज वोट नहीं करेगा। प्रेस वार्ता इसलिए किया जा रहा है कि 11 मार्च 2022 को हम लोगों के कोर्ट के माध्यम से एक डायरेक्शन उत्तर प्रदेश सरकार को मिला भर राजभर जाति को जनजाति में प्रस्ताव भेजने के लिए, जिसमें सरकार की जो रवैया थी उस रवैया को देखते हुए हम लोगों ने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करने के बाद हमको 3 बार कोर्ट ने आर्डर किया, जिसमें से एक बार 4 सप्ताह के लिए। आपके पास मेरे ये आप लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास सारे आर्डर हैं। 1 आर्डर, 2 आर्डर, 3 आर्डर, 1 आर्डर इसमें है, 4 आर्डर आया है, जिसमें हम लोगों ने आज लगभग 19 मई को एक प्रेस वार्ता रखा था, जिसमें हम लोगों ने ऐलान किया था कि 31 अगस्त को हम लोग एक बहुत बड़ी आंदोलन करेंगे, जिसमें कोर्ट का जो लास्ट 14 जुलाई को आर्डर आया, उस आर्डर को देखते हुए पहली बात तो उस कार्यक्रम को हम स्थगित करेंगे। इसलिए स्थगित करेंगे कि कोर्ट का सम्मान करते हुए सरकार ने कहा है कि हम 2 माह में भर जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रपोजल बना के हम कोर्ट में लगा देंगे। दूसरी बात कि आज लगभग 15 जुलाई से एक कार्यक्रम चला हुआ है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की तरफ से, जिन्होंने एनडीए में शामिल हुए समाज की तरफ से भी उनको बधाई है, लेकिन उन्होंने समाज और सरकार दोनों को गुमराह किया, क्योंकि एसटी आरक्षण की लड़ाई हम लोगों ने हाई कोर्ट में आज 3 सालों से लड़ रहे हैं, और कोर्ट ने जो आर्डर किया उस आर्डर को कंप्लायंस कराने के लिए हम लोग सरकार से लेकर विभाग से लेकर तमाम जगह हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। और जो ओम प्रकाश जी ने कहा कि ये गए और गठबंधन किए कि मेरे एजेंडे में ये मुद्दा था कि एसटी आरक्षण में राजभर समाज को हम शामिल कराने के लिए गठबंधन किए हैं, जबकि ये कोरा झूठ है, इसमें कहीं से कोई सच्चाई नहीं। इसलिए सच्चाई नहीं है कि इन्होंने 2022 में एक सावधान यात्रा निकाले थे, जिसमें उत्तर प्रदेश के डीजीपी से परमिशन लिया था अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं लिया था। उसके बाद इन्होंने मऊ के हिंदी भवन में एक सभा रखा। उस सभा में कहा कि जो 70 सालों में जो आज तक राजभर समाज का कोई नेता कुछ नहीं कर पाया, उस प्रस्ताव को, उस समाज के प्रस्ताव को हमने 70 सालों से जो नहीं भिजवा पाया उसको हमने भिजवा दिया, जबकि वो भी झूठ है। जब अगर वो भिजवा दिए होते तो आज 15 जुलाई को माननीय अमित शाह के पास गठबंधन करने जाते, और गठबंधन करते समय ये नहीं कहते कि हमारा अनुसूचित जनजाति का मुद्दा है, इस मुद्दे से गठबंधन हुआ है। जबकि नहीं माननीय अमित शाह की तरफ से कोई ट्वीट आया है, न माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट आया है, नहीं माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट आया है कि इनका गठबंधन इस उद्देश्य में हुआ है। डेंजियो केवल धमाका। डेंजियो लाया है सबसे सस्ता सबसे अच्छा मनोरंजन। आज ही लगवाएं सबसे सस्ता HD पिक्चर उच्च क्वालिटी की सुविधा के साथ। संपर्क करें 9889026747, 054224548557, 9889199180।